हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग लॉकडाउन को इन्जॉय कर रहे हैं। ओके, सो मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द फीडबैक दैट यू हैव शेयर्ड इन रिगार्ड्स टू माई प्रीवियस वीडियोज़। आई वुड certainly say that it was a pleasure for me to receive such a lovely response from all of you. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी टू एग्जैजरेट, बट इन सब चीज़ों के पीछे एक मतलब छुपा था। थोड़ा सा सोचिए क्या मतलब हो सकता है वो, और मीनिंग को सोचते सोचते इन पिक्चर्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। द फर्स्ट पिक्चर सेज दैट a school teacher gave some rewards to these students and they replied as, "Thank you teacher, thank you ma'am." A girl received a gift from her family members and she said this is very special. One employee received an appreciation email from his company and he replied as, "I feel honored and grateful." All these statements suggest that we thank people for whatever special gestures they give to us, and this is called as acknowledgement. I repeat, acknowledgement. अब acknowledgement का जो एक्चुअल मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्नॉलेज करने का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड करना नहीं होता, इसी के साथ में आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है. It is important that we express this gratitude, that we say thank you to people always and not only for that moment of time जब वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें, directly या indirectly. कभी कभी हम थैंक यू केवल एक ऑब्लिगेशन की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह यूज़ करते हैं और कुछ टाइम के बाद उन एफ़र्ट्स को भूल जाते हैं. ये गलत अप्रोच है, हमें इसे थोड़ा सा रिवायर करने की ज़रूरत है. These gestures are not meant to pose obligation on others. This is to showcase your genuine emotions that you feel when someone does something for you, maybe directly or maybe indirectly. Responding to someone's direct action is very easy and most of you do it. But have you responded to someone's indirect approach of action? Have you done it really? अब ये indirect approach है क्या? इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब आप किसी की लिखी हुई बुक पढ़ते हैं, आप किसी की वीडियो देखते हैं और फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उस कंटेंट से कुछ चेंज आया, आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई. तो जब आप उस कंसर्न्ड पर्सन को ईमेल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, इस तरह से जब आप अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो वो कहलाता है एक्नॉलेज करना उस इनडायरेक्ट बिहेवियर को, उस इनडायरेक्ट अप्रोच को जिसकी मदद से आपको कुछ हेल्प मिली है. इस तरह का बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. Sometimes it happens that whenever your colleagues assist you at your workplace for some kind of work, you think it is their duty. They are assigned to assist you. Not really. Try giving the gesture of acknowledgement the next time you meet your colleagues, and I am sure the environment would be different after that. Let's discuss some of the ways acknowledgement कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला आता है अप्रिशिएट करना. अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी को खुश करना, सबको अच्छा लगता है ये. लेकिन कभी भी अप्रिसिएशन ये सोच के मत करें कि आपकी तारीफ़ से वो हवा में उड़ने लगेगा. ये सोचना गलत है. आप बस ये सोचिए कि आप कितना जेन्युइनली, ऑनेस्टली, सिंसियरली किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी की तारीफ़ आप ऑनेस्टली कर सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि गिफ्ट देना भी एक्नॉलेजमेंट का एक तरीका हो सकता है. सही सोच है, सही तरीका है. वो गिफ्ट आप कभी भी दे सकते हैं, कि बिना किसी रीज़न के भी दे सकते हैं. बट दोज गिफ्ट्स आर नॉट टू बी जज्ड बाय द प्राइस टैग. It should show your sincere approach, your genuine approach towards the gesture you want to portray in front of that person. You can even give recognition to that person in front of others. Why? Because it will inspire and motivate those people as well. हम किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं. इन शॉर्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों के माइंड पे भी. लेकिन यहाँ पे आपको मेजरमेंट करके अप्रिशिएट या एक्नॉलेज नहीं करना है.
मेजरमेंट हम कई बार कैलकुलेट करते हैं, इतना कर दें काफ़ी है, ये हमने कर दिया, ये ज़्यादा कर दिया। इस कम ज़्यादा के कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। जो भी आप तरीका यूज़ करें, अगर वो सही अप्रोच से यूज़ किया गया है, आई एम श्योर वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस करके देगा। एक चीज़ स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, जैसे उसने अप्रिशिएट नहीं किया, उसने एक्नॉलेज नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? इस तरीके का रेसिप्रोकेशन आपको नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो योर ओन सेट ऑफ वैल्यूज़, योर रूल्स, द प्रिंसिपल्स दैट यू फॉलो इन योर लाइफ, and that will tell you what you have to do. It is not to be based on the actions of the other person. And this one is my favorite. Acknowledgement through writing. Writing a short thank you note, maybe a text message, an email, maybe a paragraph or so. Whatever you write by yourself, it creates a different impact. It has a very huge impact, because that person who is reading that particular message is able to sense directly what you are feeling right now, and this is one of the creative way of expressing your thank you. All these can be implemented very easily in your personal and professional life, and I am sure that if you implement these kind of gestures, the aura will be super positive after this. In fact, I would like to thank all those people who inspired me and motivated me multiple times, and they did this unconditionally, because they did not even ask for a simple thank you. I hope that you liked the video. Please like, subscribe and share your comments with us. Keep on acknowledging and continue with this practice. Thank you and good day.